हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉटनिस्ट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज एंड फंक्शन ऑफ कार्टिलेज के बारे में जानेंगे और ये लेक्चर 2 है कार्टिलेज का। स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्टिलेज में हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक हमारे पास ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक हमारे पास कैविटी है, स्पेसिस है जिसे कहते हैं लेक्यूना, जिसके अंदर मैच्योर कार्टिलेज सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। एक हमारे पास जो कैविटी की बाहर का एरिया है, सेल की बाहर का एरिया है, ये सारा एरिया कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज के बारे में कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या ग्राउंड सब्सटेंस है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ एमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंस। जो हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ये हमारे पास क्या है, एमॉर्फस शेपलेस जेल लाइक सब्सटेंस है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमारे पास शेपलेस नज़र आता है। प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस है, उसमें ये ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ग्राउंड जो सब्सटेंस है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस है स्टूडेंट्स, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इसमें हमारे पास जो ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है, पहले नंबर पे हमारे पास है कोलेजन फाइबर्स। स्टूडेंट्स, जो कोलेजन फाइबर्स है कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन पाया जाता है। जो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज है इसमें टाइप 1 कोलेजन एंड टाइप 2 कोलेजन पाए जाते हैं, जो कि हाइलीन और जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें टाइप 2 कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन फाइबर जो है स्टूडेंट्स वो बंडल की फॉर्म में अरेंज है और क्या है, पैरेलल है। और इसका काम क्या है, गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि कार्टिलेज के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लोड बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ विदाउट फ्रैक्चर। वो किस वजह से है, वो कोलेजन फाइबर्स की वजह से है। दूसरे नंबर पे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है इलास्टिक फाइबर्स, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है कार्टिलेज को। जो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें ये कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक जो फाइबर्स है वो भी पाया जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट्स है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। इसका काम क्या है, प्रोवाइडिंग बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्रूशल फॉर कार्टिलेज प्रॉपर फंक्शनिंग। जो कि कार्टिलेज प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोटियोग्लाइकेन ख़त्म हो जाए, इस वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो डिग्रेड हो जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरा देखते हैं। एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमने कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और प्रोटियोग्लाइकेन डिस्कस किया। दूसरा जो हमारे पास है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में जो मैच्योर सेल है वो पाए जाते हैं जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि ग्रीक वर्ड है। कॉन्ड्रोस मीन्स कार्टिलेज, काइटोस मीन्स सेल एम्बेडेड इन एन एक्सटेंसिव एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स है जो कि इस स्पेसिस में, इस कैविटी में पाए जाते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं लेक्यूना, जिसके अंदर मैच्योर कार्टिलेज है। अब जो मैच्योर कार्टिलेज स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सिंथेसाइज एंड मेंटेन। जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो बनाते हैं और मेंटेन रखते हैं किस चीज़ को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट है उसको सिंथेसाइज भी यही करते हैं और उसको मेंटेन भी यही रखते हैं। मतलब जो कोलेजन फाइबर है और इलास्टिक फाइबर है या जो प्रोटियोग्लाइकेन है, ये कौन बनाता है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्टिलेज कवर्स द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एट द जॉइंट विच हेल्प्स इन मोशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, एक दूसरा लॉन्ग बोन है। ये जो एंड है इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ऐसी जॉइंट को कहते हैं सिन्यूअल जॉइंट, जो कि क्या है, मूवेबल जॉइंट है।
स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज है ये इस जॉइंट में इन दो बोन्स को मोशन में हेल्प करवाती है। इसके अलावा ये जो कार्टिलेज है, जब ये दो बोन मूव करते हैं, कार्टिलेज क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स। कार्टिलेज जो है ये दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से बोन के साथ कांटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ऐसे बंदे को आर्थराइटिस की बीमारी लगती है और इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, इट आल्सो सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ फ्लेक्सिबल पोर्शन। जो हमारा जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल नोज़ है, एक्सटर्नल एयर है, ट्रैकिया है और भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कार्टिलेज। इसके अलावा जो उनकी शेप है वो भी मेंटेन रखती है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो कार्टिलेज है रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस, रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस, जो कंप्रेसिव फोर्सेस है उसको भी रेजिस्ट करती है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है वहाँ पर क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कार्टिलेज फंक्शन की, तो वो शॉक को भी अब्जॉर्ब करता है, शॉक अब्जॉर्बर भी है। फॉर एग्जांपल, ये जो लॉन्ग बोन है, जब हम जंप करते हैं या दौड़ते हैं, ये जो कार्टिलेज है ये किस हद तक ये जो शॉक है वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्टिलेज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। अल्लाह हाफिज़।